हेलो जी। आज के तीसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एम्बेरल्ड फाइनेंस के ऊपर। एक बहुत बेहतरीन कंपनी बट इवॉल्विंग बिजनेस मॉडल है। तो थोड़ा रिस्क भी ज्यादा है बट रिवॉर्ड भी ज्यादा मिल सकता है अगर हम ढंग से समझ के चलें सारी चीजों को। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से तो रफली रफली 244 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब स्मॉल कैप भी नहीं, एकदम माइक्रो कैप कंपनी हो गई है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कंपनी क्या गाइडेंस दे रहा है, किस तरीके से बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो रहा है। इन सारी चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, अब ये है तो एक एनबीएफसी कंपनी, बट अभी इन्होंने एनबीएफसी वाला कुछ काम शुरू ही नहीं किया है। आप समझते हैं ये काम करते क्या? देखो, इनके दो प्रोडक्ट अभी हैं और दो प्रोडक्ट इन लॉन्च करेंगे, तो टोटल इनके पास चार प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो पहले जो दो लॉन्च प्रोडक्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ईडब्ल्यू ए कैटेगरी वाला प्रोडक्ट। ये क्या है? ये है एक अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है ये पहले समझते हैं। अब देखो, ये किसी भी एक कंपनी के पास जाते हैं और उस कंपनी को अपनी सर्विसेज ऑफर करने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, अब कंपनी में सपोज 300 एम्प्लॉयज हैं, तो ये जाएंगे कंपनी के पास जाएंगे और कहेंगे कि हम आपकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को एक सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो है अर्ली वेज एक्सेस। तो जैसे आपको पता होगा कि अभी मार्केट में बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशन आई थी जो आपको कहती थी कि भाई आप अर्ली सैलरी ले लो, आपकी सैलरी अगले महीने आएगी, आप पिछले महीने की 15 तारीख से सैलरी लेने लग जाओ। और उसके ऊपर वो लोग इंटरेस्ट चार्ज किया करते थे। और इसका एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट भी है। तो वहां पर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है। और ये जो फर्जी ऐप आ रही थी, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही थी। तो करीबन 800%, 900%, 1000% तक का इंटरेस्ट रेट बैठ जाता है ऑन एन एनुअल बेसिस। तो ये बहुत ज्यादा लूट मचा रही थी। तो ये इसका एक ऑर्गेनाइज्ड और एक ढंग का सोल्यूशन लेके आ रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम आपकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इसमें वो लोग क्या करते हैं कि अब भाई आपको किसी भी इमरजेंसी के लिए या किसी भी ऐसी सिचुएशन आ गई जब आपके पास कैश क्रंच है, तो आप हमसे वो पैसा ले लो। तो यहाँ पर जो पेरेंट कंपनी है, मतलब जैसे अगर सपोज ये लोग गए टाटा के पास चले गए, तो टीसीएस में इन्होंने अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का शुरुआत किया, तो टीसीएस को इस पे कोई भी बर्डन नहीं आ रहा। टीसीएस को इस पे कोई भी खर्चा नहीं करना। तो टीसीएस बहुत वेलकमिंग होता है कि भाई आप आओ और हमारे पास ये वाली फैसिलिटी हमारे एम्प्लॉयज को दो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पर प्रॉब्लम आती है एचआर डिपार्टमेंट पे। तो एचआर डिपार्टमेंट सारी की सारी सैलरीज हैंडल करता है। तो एचआर डिपार्टमेंट अपने ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कलोड लेने की कोशिश नहीं करता। इसकी वजह से इनको कंपनी ऑनबोर्ड करने में प्रॉब्लम आती है। बट ये अपना डैशबोर्ड और भी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं और सारे का सारा सिस्टम ऑटोमेट कर रहे हैं। तो आगे चल के ये वाली प्रॉब्लम होगी नहीं। अब समझते हैं प्रोडक्ट क्या, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है। अब क्या हुआ, जैसे ही टीसीएस में ये सारी चीजें टीसीएस के एम्प्लॉयज को ऐसा फंक्शनैलिटी मिल गई, तो क्या होगा, अगर कोई भी टीसीएस के एम्प्लॉय को कभी भी कैश क्रंच की स्थिति होगी, तो वो जाएगा इस कंपनी के डैशबोर्ड पे जाएगा और यहाँ से अपनी सैलरी का 40% तक का अमाउंट अपना विड्रॉ कर सकता है। और उसके बदले उसको सिर्फ 2% की फीस देनी पड़ेगी, मंथ ऑन मंथ। तो अगर इसको हम एनुअलाइज करने जाए तो कंपनी का यहाँ पर 26 से 28% के आसपास का रिटर्न बनता है, फील्ड निकाल के लेके आती है। बट वो एम्प्लॉय को 2% देना पड़ेगा महीने में। तो सपोज वो उस एम्प्लॉय को 10,000 रुपए की जरूरत है, तो वो 10,000 रुपए इनके डैशबोर्ड से निकाल लेगा। और जब नेक्स्ट महीने इसकी सैलरी क्रेडिट होने वाली होगी, तो एचआर के डैशबोर्ड पे दिख जाएगा कि भाई इसका 1 लाख रुपए का सैलरी है, 1 लाख रुपए के सैलरी में से इसने 10,000 रुपए का लोन ले रखा है और 90,000 रुपए रिमेनिंग अमाउंट है। तो 90,000 रुपए सीधा सीधा उस एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे एज अ सैलरी, और 10,000 रुपए मिल जाएंगे एमरल्ड फाइनेंस को। तो एमरल्ड फाइनेंस के यहाँ पर रिस्क एज गुड एज जीरो है, एज गुड एज जीरो है। अनलेस एंड अनटिल वो कंपनी ही बंद नहीं हो जाती, वो कंपनी सैलरी डिसबर्स करना ही बंद नहीं कर देती, तब तक इस कंपनी के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं है। तो बहुत ही सेफ बिजनेस मॉडल है। अब थोड़ी सी चीजें समझते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली चीजें काम किस तरीके से कर रही हैं। अगर मैं इनके एवरेज टिकट साइज की बात करूं तो 20 से 30 हजार रुपए के आसपास का एवरेज टिकट साइज है। अब देखो क्या होता है कि भाई यहाँ पर बिल्कुल रिस्क कम क्यों है? क्योंकि एक तो पहले तो जो एम्प्लॉय होता है, सपोज एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के भाग गया, तो क्या होगा भैया, एम्प्लॉय की सैलरी तो अगले महीने की तो आपको रिलीज करनी पड़ेगी ना। पहले कंपनी काम कराती है, उसके बाद सैलरी रिलीज करती है। तो हमेशा एम्प्लॉय की एक सैलरी कंपनी के पास रहेगी रहेगी। तो कंपनी वो सैलरी में से वो लोन वाला पोर्शन उठा के एमरल्ड को पे कर देगा। एमरल्ड का रिस्क खत्म हो गया। दूसरी चीज, एक कंपनी के साथ ये लोग टाई अप कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा डिटेल इनको पता है कि सही आ रहा है, हमारे पास कुछ भी गलत नहीं आ रहा। अगर सैलरी स्लिप एम्प्लॉय भेज रहा है
वो सही है, हम हमारे पास उसको वेरीफाई करने का तरीका है, हमें पता है कि ये टीसीएस का एम्प्लॉयी है और टीसीएस ने भी इतना ही इसका सैलरी स्लिप दिखा रखा है, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक इसमें वर्ड ऑफ माउथ का भी बहुत बड़ी कहानी आ जाती है कि भाई टीसीएस के एक एम्प्लॉय ने हमारे से लोन लिया और उसने बाकी सारे एम्प्लॉयज को भी रिकमेंड किया कि भाई हाँ, ये वाली जो सर्विस है ये बहुत अच्छी है, इसलिए इनका वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू यहाँ पर पब्लिसिटी भी होता है। तो बहुत बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। अब इसमें अगर हम बात करें कि अभी क्या स्थिति है इसकी, तो एक करीबन करीबन इनका जो एयूएम है वो 3.5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है, जो लास्ट क्वार्टर में था सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए। अब एक चीज समझते हैं, अब ये 2 करोड़ रुपए एयूएम देख रहे हैं, हम ये क्वार्टरली देख रहे हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एक महीने का ही साइकिल है कि भाई एक महीने बाद तो वो आपका एयूएम जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो रीपेमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से ट्रैक करना पड़ेगा कि आपको मंथली रन रेट कितना चल रहा है। अब इन्होंने अपना मंथली रन रेट बढ़ा के 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का कर दिया है, जो पिछली बार करीबन 50 से 60 लाख रुपए के आसपास का था। तो इनका मंथली रन रेट हैज गॉन अप 3 टाइम्स। तो बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आ रही। तो अब इनका बेसिक चीज क्या है कि अब ये चंडीगढ़ में सिचुएटेड थे, तो चंडीगढ़ के आसपास में ही ये घूम रहे थे। अब इन्होंने जाके बॉम्बे का क्लाइंट भी एक्वायर किया है, तो ये भी बहुत बेहतरीन बात हो गई, यहाँ पर भी सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इनको काम क्या करना है, इनको नई से नई कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है, अपने क्लाइंट लिस्ट में ऐड करनी है, जिससे उनके सारे के सारे एम्प्लॉयज को ये लोग ये वाली सर्विस दे पाए। अब ये बोलते हैं कि अगर हम किसी भी कंपनी को ऑनबोर्ड करते हैं तो उसके 10 to 15% ऑफ द क्लाइंट ये वाली सर्विस अवेल करते हैं। तो हर महीने अगर हम बात करें तो रोलिंग में 10 से 15 क्लाइंट चलते रहते हैं। तो अभी इनके पास 25 क्लाइंट्स ऐसे हैं, 25 कंपनी ऐसी हैं जो इनकी ये वाली सर्विस ले रही हैं, और इसको ये बढ़ा के Q3 में, मतलब ये वाला जो करंट क्वार्टर चल रहा है, इसी में 45 तक ले जाएंगे और ईयर एंड तक, मतलब नेक्स्ट 6 महीने में ये 100 तक ले जाएंगे। और उसके लिए इनके पास एकदम पुख्ता प्लान है, क्योंकि अभी ये इतना नेसेंट स्टेज पे, मार्केट ही इतना नेसेंट स्टेज पे है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा है, और कोई भी कंपनी इनको ज्यादा अपोज नहीं करती, क्योंकि कंपनी के एंड पे कुछ खर्चा है नहीं, और कंपनी के एम्प्लॉयज को एक नई फैसिलिटी भी देखने को मिल रही है। तो एम्प्लॉय के दिमाग में भी ये रहता है कि यार हमारी कंपनी हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रही है, और कंपनी को खर्चा भी नहीं पड़ रहा, और एम्प्लॉय में इमेज भी अच्छी बन रही है, तो कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन बन जाती है। तो कोई कंपनी ज्यादा अपोज करता भी नहीं है। तो ये इनका हो जाएगा, ये 100 क्लाइंट्स केटर कर लेंगे। तो हमें एक तो ये चीज ट्रैक करनी है कि ये 25 से 100 क्लाइंट्स तक पहुंचे। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत बढ़िया बात है। अभी जैसे अगर मैं बताऊं, इनका अभी एवरेज एवरेज जो एम्प्लॉय साइज था, मतलब एक जो कंपनी ये लोग एक्वायर करते थे अपनी क्लाइंट लिस्ट में लेके आते थे, उसका एवरेज एम्प्लॉय काउंट होता था 200 से 300। बट अभी इनको एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिला है, वो है चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उनके पास है 3,000 एम्प्लॉयज, 3,000 एम्प्लॉयज। फिर वो जो मुंबई वाला कंपनी है उसके पास है 1500 एम्प्लॉयज। तो इनको ये अभी बहुत बड़ी बड़ी दो कंपनियों से इनको इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, तो ये बहुत बेहतरीन बात है। अब अगर हम बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेसिक गणित लगाएं कि इनको 4,500 एम्प्लॉयज का डेटा मिल रहा है, अब उसमें से अगर 15%, ये चलो 10% भी करे, तो सीधा सीधा 450 का इनका इंक्रीमेंट हो गया। तो ये भी बहुत बेहतरीन बात है। तो एक प्रोडक्ट के बारे में हमने समझ लिया, ये इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जो अभी अभी चालू कंडीशन में है। दूसरा ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। और गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं दो कंपनियों के लिए, एक एचडीएफसी बैंक के लिए और एक एक्सिस बैंक के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम बहुत सारे जने कर रहे हैं, अभी आज से पहले भी बहुत सारे कर रहे थे, और आज के बाद भी बहुत सारे लोग करेंगे। ये इसमें सिर्फ यही है कि भाई आप गोल्ड लोन का कस्टमर ढूंढो और एचडीएफसी बैंक को पकड़ा दो, वो एचडीएफसी बैंक की लोन बुक में वो कस्टमर ऐड होगा, और उसके बदले एचडीएफसी बैंक आपको एक छोटी सी फीस दे देगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ फीस इनकम कमाने बैठे हो, यहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं मिल रही, और आपकी बैलेंस शीट पे कोई लोन भी नहीं है, तो आपकी बैलेंस शीट पे कोई रिस्क भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप फीस इनकम कमाने के लिए काम कर रहे हो। तो अभी जो करंट रेवेन्यू आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, वो इन्हीं दो सेगमेंट से आ रहा है, ये ईडब्ल्यूए वाला सेगमेंट और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट। और अगर मैं दोनों में स्प्लिट की बात करूं तो 50-50% के आसपास का स्प्लिट है। अब जो दो नए इनके मॉडल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब एक तो ये नया चालू करने वाले हैं कोर एनबीएफसी वाला काम। कोर एनबीएफसी वाले काम में क्या करेंगे, अपनी इसी डेटा को लेवरेज करने की कोशिश करेंगे कि भाई कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसको थोड़ा सा लंबे ड्यूरेशन का लोन चाहिए, तो उसको पर्सनल लोन चाहिए जो 6 महीने में चुकाना चाह रहा है या 1 साल में चुकाना चाह रहा है, तो उसको ये वाला लोन भी प्रोवाइड करेंगे ये लोग। तो ये प्रॉपर एनबीएफसी वाला काम हो गया, ये इन्हीं के बैलेंस शीट पे रहेगा, ये इससे नेट इंटरेस्ट इनकम भी कमाएंगे, इस पे एनपीए भी होगा, इस पे सारी की सारी चीजें होंगी। क्योंकि देखो अभी एनपीए तो इनका जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि कंपनी के एंड से इनको सारा का सारा रीपेमेंट देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर कोई डिफॉल्टर्स हो ही नहीं रहे। बट जब ये पर्सनल लोन वाला काम शुरू करेंगे तब हमें शायद एनपीए आने में देखने को मिल सकता है। तब हमें असेस करना पड़ेगा ये कितनी अच्छी तरीके से एनबीएफसी चल रहा है। तो एक ही एनबीएफसी वाला अपना ढंग से बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो ये भी बहुत बेहतरीन बात है।
ये सारी चीजें हमने समझ ली, तो उसका टेन्योर रहेगा बिटवीन 6 to 12 मंथ्स के बीच का, और उस पे अच्छा खासा इंटरेस्ट भी चार्ज कर पाएंगे। अब देखो एक चीज समझना पड़ेगा, वो 28% के आसपास का नहीं होगा, वो आपको देखने को मिलेगा कि 12, 13, 14% के आसपास का ये कंपनी यील्ड निकाल पाएगा, क्योंकि पर्सनल लोन में उससे ज्यादा यील्ड आप निकाल नहीं पाओगे। अब एक और चीज समझते हैं। अब कंपनी से जब पूछा गया कॉन कॉल में कि भाई आपका अभी आप वन टाइम लेवरेज हो, भाई आप अभी 9 के आरओई पे बैठे हो और 7% के आसपास का, 7-7.5% के आसपास का आरओए है, तो आपको क्या आगे चल के कुछ कुछ भी पैसा रेज करना पड़ेगा, क्या इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा कंपनी का? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फंडिंग हमारे पास पड़ा है, हमें कोई भी और नया इक्विटी डाइल्यूशन करने का जरूरत नहीं है, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब देखो अगर मैं एकदम बेसिक बात करूं, एक एनबीएफसी जाता है 5 to 7 टाइम्स लेवरेज तक। अगर ये 5 to 7 टाइम्स लेवरेज तक पहुंच गया तो इनका आरओई कैन ग्रो फ्रॉम 9% का आरओई टू 27, 28, 30% के आसपास का आरओई। तो एक बहुत बेहतरीन कंपनी बन सकता है। अगर इनके गाइडेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी गाइडेंस देके चलता है कि हम अपने पार्ट को 8 से 10 गुना कर देंगे इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, तो बहुत बेहतरीन। अब देखो इस कंपनी को ये करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने क्यों नहीं वाली है, उसके बारे में थोड़ी चीज से समझ लेते हैं। इनको मैन पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सारा का सारा इनका प्लेटफॉर्म बिजनेस है कि सबको सेल करना आना चाहिए। तो जो इनके पास एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर वो ढंग से सेल कर देंगे तो इनको अपना एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बढ़ाने का जरूरत नहीं है, तो कोई खर्चा नहीं बढ़ रहा। दूसरा, इनको कोई ब्रांच नेटवर्क बढ़ाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एनबीएफसी वाला काम कर रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं कंपनी के लिए कर रहे हैं जहां पर ये अपनी ईडब्ल्यूए वाली सर्विसेज ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं। तो इनको कोई ब्रांच नेटवर्क बैठाने की जरूरत नहीं है। तो इनका बहुत ही लो कॉस्ट लो केपेक्स मॉडल है कि भाई जिस कंपनी में हमारी सर्विसेज ऑलरेडी जा रही हैं उसी कंपनी के एम्प्लॉयज को आप ये वाली सर्विसेज भी दे दो। उसके ऊपर से हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बैठा हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, उन्हीं से हम अपनी कंपनी एक्सपांड कर लेंगे फ्रॉम 25 to 100। वहां पर भी कोई खर्चा नहीं है, तो कंपनी का खर्चा कुछ नहीं है, इसीलिए आपको बहुत तगड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी ने अपना एयूएम ग्रो किया है बाय 33% ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, नॉट ऑन अ वाई वाई लेवल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। Q1 से Q2 में 33% का एयूएम में इंक्रीज आ गया। पिछले क्वार्टर के एंड में इनका एयूएम था 49 करोड़ रुपीस का, जो अब बढ़ के हो गया 65 करोड़ रुपीस का। अब यहाँ पर इनको फायदा मिल रहा है बेस इफेक्ट का, इतना छोटा सा बेस है, इतना छोटा सा बेस है। अगर एक नई कंपनी ये लोग अपने क्लाइंट लिस्ट में ऐड कर लेते हैं तो इनको बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है, और उसमें अगर सपोज 5 करोड़ रुपए भी आए तो 5 करोड़ में मतलब 10% का इंक्रीमेंट हो गया ओवर अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो बहुत तगड़ा ग्रोथ आ सकता है इस कंपनी में, इस कंपनी को बेस इफेक्ट का बहुत तगड़ा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये कहानी भी बहुत सही बन गई। और अगर हम बस मोटा मोटी यही थी इसकी कहानी। तो ये थी कहानी एमराल्ड फाइनेंस की, एक बहुत बेहतरीन कंपनी बट इवॉल्विंग बिजनेस मॉडल है। तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा है जितना ज्यादा रिवॉर्ड है, तो आपको रिस्क असेस करके चलना पड़ेगा। अब देखो, अब इसको हम जरा सा कंपेयर करते हैं इरिडा से, IREDA से। अभी हमने थोड़ी देर पहले इरिडा का वीडियो बनाया था। अब देखो वो कंपनी 35% पे ग्रो कर रहा है और 35% पे वो हमें चार्ज कर रहा है 7 टाइम्स 7.5 टाइम्स का प्राइस टू बुक मल्टीपल। अब ये कंपनी बहुत तगड़े रेट पे ग्रो कर रहा है, ये 35% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ग्रो कर रहा है, वो 35% वाई वाई लेवल पे ग्रो कर रहा था। और ये आपको मिल रहा है करीबन 4 के प्राइस टू बुक पे। और अब आप ये समझो इसमें 101% ज्यादा रिस्क है। क्यों ज्यादा रिस्क है? क्योंकि बिजनेस मॉडल ही इवॉल्व हो रहा है। अभी कंपनी ढंग से पूरी बनी ही नहीं है। अभी आपके पास मैनेजमेंट की कोई 50-60 साल की हिस्ट्री है नहीं, या 10 साल की भी हिस्ट्री नहीं है। अभी आप मैनेजमेंट के लिए भी नए हो, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी नया है। जो एक्चुअल बिजनेस मॉडल है वो भी इतना नया है कि मार्केट में आज से पहले आपने कभी ये वाला बिजनेस मॉडल देखा नहीं। इसके अलावा कोई और दूसरी लिस्टेड स्पेस की कंपनी है नहीं जो ये सेम काम कर रही है। तो रिस्क ज्यादा है, बट अगर आप सोच के चलो, ट्रैक करते रहो, सारी चीजें ढंग से समझ के चलो, तो आपका पैसा जरूर बनेगा। तो चलिए अभी के लिए इतने रखते हैं। ये थी कहानी एमराल्ड फाइनेंस के बारे में। थैंक यू।